Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Bushra Parveen, subject specialist physics at Divisional Public School and College Sahiwal. Today we will discuss about sound intensity level, which is from chapter number 11, sound. By the end of this topic, students will be able to define sound intensity level and derive the relationship between loudness and intensity of sound. Define the unit of sound intensity level. Calculate the intensity level of different sounds. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करेंगे. साउंड, जब हम ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी. फॉर एग्जांपल, जब हम गिटार के स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी. स्कूल लेबोरेटरी में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं. जब हम इसको रबर हैमर से वाइब्रेट करवाएंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी और ये साउंड इनविजिबल वेव्स की फॉर्म में एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव करेगी. जब ये इनविजिबल वेव्स हमारे एयर ड्रम से टकराएंगी तो एयर ड्रम को वाइब्रेट करेंगी, जिससे ये साउंड हमें सुनाई देगी. सो all sound are produced by the vibration of objects. Sound is the form of energy that travels in the form of waves from one place to another. Propagation of sound waves. साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं, यानी वो वेव्स जिन्हें मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. अगर हम ट्यूनिंग फोर्क की एग्जांपल लें जिसका मीडियम एयर है, जब हम इसे वाइब्रेट करेंगे तो इसके प्रोन्स मेन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करेंगे. अगर हम राइट प्रोन की बात करें तो जब ये अपनी मेन पोजीशन से राइट साइड को मूव करेगा तो एयर मॉलिक्यूल्स की लेयर्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा. सो कंप्रेशन इज प्रोड्यूस. और जब ये अपनी मेन पोजीशन से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो एयर मॉलिक्यूल्स की लेयर पर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. सो रेयरफैक्शन इज प्रोड्यूस. दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू and a series of compression and rarefaction are created in the air. क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स साउंड वेव्स की डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहे हैं, सो साउंड वेव आर दी लॉन्गिट्यूडनल वेव इन नेचर. अगर हम इसकी वेव फॉर्म को देखें तो वो रीजन जो मेन पोजीशन से अबव है इसे कंप्रेशन कहेंगे और वो रीजन जो मेन पोजीशन से बिलो है इसे रेयरफैक्शन कहेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. First one is loudness. Loudness is the characteristic of sound by which loud and faint sounds can be distinguished. Loudness की वजह से हम loud और faint sound में differentiate करते हैं. For example, when we talk with each other, our voice is low. It is called faint sound. When we speak in a speaker, our sound is loud. Factors affecting the loudness. कौन से फैक्टर है जिससे लाउडनेस इफेक्ट करती है? फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो अगर मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा यानी एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी, और अगर मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कम है यानी एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस भी कम होगी. सो लार्ज एम्पलीट्यूड मीन लाउडनेस इज इंक्रीज एंड स्मॉल एम्पलीट्यूड मीन लाउडनेस इज डिक्रीज. एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी, और अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया कम होगा तो लाउडनेस कम होगी. जब ड्रमर ड्रम बीट करता है तो अगर ड्रम की सरफेस का एरिया ज्यादा है तो इससे ज्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस होगी, और अगर ड्रम का एरिया कम है तो इससे कम लाउडनेस प्रोड्यूस होगी. एरिया आल्सो अफेक्ट लाउडनेस. थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी. अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्टेंस लिसनर से ज्यादा है तो लाउडनेस कम होगी, और अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्टेंस लिसनर से कम है तो लाउडनेस ज्यादा होगी. ड्रम की ही बात करें, अगर लिसनर ड्रम के पास खड़ा होगा तो इसकी लाउडनेस ज्यादा होगी,
लेकिन अगर लिसनर ड्रम से दूर चला जाएगा तो इसकी लाउडनेस उसे कम सुनाई देगी। नेक्स्ट इज पिच। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। श्रिल और ग्रेव साउंड में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम पिच को यूज करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जब ड्रमर ड्रम बीट करेगा इससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। लेकिन जब हम विसल की बात करें तो विसल से जो साउंड प्रोड्यूस होगी तो इसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड में ज्यादा होगी। सो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी पिच भी ज्यादा होगी। लो फ्रीक्वेंसी मीन्स लो पिच। अगर पिच लो होगी तो इसकी वजह से ग्रेव साउंड प्रोड्यूस होगी। एंड हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच। अगर पिच हाई होगी तो इससे श्रिल साउंड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट इज क्वालिटी। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। यानी टू साउंड जिनकी लाउडनेस सेम है और पिच सेम है, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्वालिटी यूज करते हैं। अगर हम किसी रूम के बाहर खड़े हों और रूम के अंदर ट्यूनिंग फॉर्क और फ्लूट से साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं तो हम इसे इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम इस डायग्राम में भी देखें तो ट्यूनिंग फॉर्क से जो साउंड प्रोड्यूस होंगी और फ्लूट से जो साउंड प्रोड्यूस होंगी इनकी पिच यानी फ्रीक्वेंसी भी सेम है जो 4 हर्ट्ज है, और इनकी लाउडनेस यानी इनका मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। सो इनकी लाउडनेस और पिच सेम है, लेकिन इनकी वेव फॉर्म डिफरेंट है। वेव फॉर्म में फ्लक्चुएशन की वजह से हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं। द लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड आर सेम बट वेव फॉर्म्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। अगर एक यूनिट एरिया यानी 1 स्क्वायर मीटर से साउंड वेव्स पास कर रही हैं पर सेकंड में तो इसे हम इंटेंसिटी कहेंगे, और ये एरिया साउंड वेव्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और हम इसे कैपिटल I से शो करते हैं। सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू साउंड एनर्जी पर टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर टाइम इज कॉल्ड पावर, जिसे कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर हम इक्वेशन में एनर्जी पर टाइम की जगह पावर पुट कर दें, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। पावर का यूनिट वाट है और एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर है। सो इंटेंसिटी का यूनिट वाट पर स्क्वायर मीटर होगा। आज का हमारा टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ईयर, यानी नॉर्मल ह्यूमन ईयर की मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी रेंज क्या है। फर्स्ट वन इज फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड और थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग। इट इज द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हेयर। वो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन सके इसे फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड कहते हैं। एंड इट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। इट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हेयर। वो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन सके इसे थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कहते हैं। It is equal to 10⁻0 watt per square meter. 10⁻0 is equal to 1, so it is also equal to 1 watt per square meter. Intensity of sound higher from this value causes pain in the ear. For example, जेट एयरप्लेन की इंटेंसिटी है 10⁻3 जो कि थ्रेशोल्ड ऑफ पेन से ज्यादा है। ये साउंड हमें सुनाई तो देगी, लेकिन इस साउंड की वजह से हमारे ईयर में पेन स्टार्ट हो जाएगी। सो इंटेंसिटी रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ईयर इज फ्रॉम 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर टू 1 वाट पर स्क्वायर मीटर। क्योंकि ये रेंज बहुत ज्यादा है और हम इसे इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, सो हम इसे फैक्टर ऑफ 10 यानी लॉगरिथम
स्केल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। बिकॉज रेंज इज सो वाइड, इंटेंसिटीज आर स्केल बाय फैक्टर ऑफ 10। इन दिस वे sound intensity level is easily calculated by logarithmic scale. Reference intensity. The faintest intensity of sound, which is equal to 10 to raise power minus 12 watt per square meter, is taken as reference intensity. यानी faintest intensity of sound वो minimum intensity of sound जिसे normal human ear सुन सकते हैं, इसे reference intensity भी कहते हैं। It is also called zero bell. Bell is the unit of sound intensity level, named after Alexander Graham Bell, who invented telephone. Sound intensity level का यूनिट बेल है, जिसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नेम से रखा गया। Relationship between loudness and intensity. The loudness of a sound depends not only on the intensity of sound, but also on the physical condition of ear. यानी लाउडनेस जस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि ये फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर पे भी डिपेंड करती है। बिकॉज इंटेंसिटी रेंज इज सो वाइड, सो वी टेक लॉगरिथम ऑफ दिस रेंज। इट इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द रेंज। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन ईयर की इंटेंसिटी रेंज बहुत ज्यादा है और हम इसे इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, सो हम इसे लॉगरिथम की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। The loudness of a sound is directly proportional to the logarithm of intensity. यानी loudness directly proportional है logarithm of intensity. अगर intensity ज्यादा होगी तो loudness ज्यादा होगी, और अगर intensity कम होगी तो loudness भी कम होगी। अब यहाँ intensity का logarithm लिया गया है। logarithm क्यों लिया है? क्योंकि intensity की range बहुत ज्यादा है और इसे easily calculate करने के लिए हम इसे फैक्टर ऑफ 10 या लॉगरिथम की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। लाउडनेस को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे और इंटेंसिटी को कैपिटल आई से। इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन को इक्वल के साइन में चेंज करें तो इसके साथ एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे के से रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर हम फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड पे इंटेंसिटी और लाउडनेस के दरमियान रिलेशन चेक करना है तो हम इक्वेशन 1 में L की जगह L नोट पुट करेंगे और I की जगह I नोट। लेट L नोट बी द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी I नोट एंड L बी द लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड ऑफ इंटेंसिटी I। देन बाय इक्वेशन 1 वी कैन राइट L नोट इज इक्वल टू K log of I नोट, which is equation 2. So L minus L naught is equal to K log of I minus K log of I naught. राइट हैंड साइड पे अगर हम K को कॉमन ले लें, so equation become L minus L naught is equal to K log of I minus log of I naught. According to logarithm quotient rule, अगर कोई दो क्वांटिटीज के साथ log प्रेजेंट है और वो दोनों क्वांटिटीज माइनस हो रही हैं, तो अगर हम इसमें से log को कॉमन लें तो माइनस का साइन डिवाइड के साइन में चेंज हो जाएगा। सो इक्वेशन बिकम L minus L naught is equal to K log of I over I naught. This difference L minus L naught between the loudness L of an unknown sound and the loudness L naught is called intensity level of the unknown sound. यानी L minus L naught is the difference between loudness of unknown sound and loudness of faintest audible sound, and it is called intensity level of the sound. अगर हम इक्वेशन में L minus L naught की जगह intensity level पुट कर दें, so equation become intensity level is equal to K log of I over I naught. इस इक्वेशन में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसे K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके यूनिट्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स पे भी डिपेंड करेंगे और इंटेंसिटी लेवल पे भी डिपेंड करेंगे। द वैल्यू ऑफ K डिपेंड नॉट ओनली ऑन द यूनिट ऑफ I एंड I नॉट बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। अगर हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। So if intensity I of any unknown sound is 10 times greater than the intensity of I naught, the faintest audible sound,
and the intensity level of such sound is taken as a unit called bell. यानी अगर हम इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड को 10 टाइम्स ग्रेटर लेंगे इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से और इंटेंसिटी लेवल को 1 बेल के इक्वल पुट करेंगे तो इससे हमें k की वैल्यू मिलेगी. सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 इज इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू k log of I over I नॉट. इंटेंसिटी लेवल की जगह 1 बेल पुट करेंगे और I की जगह 10 I नॉट. I नॉट से कैंसिल हो जाएगा. रिमेनिंग इक्वेशन इज 1 बेल इज इक्वल टू k log of 10. कैलकुलेटर से log of 10 की वैल्यू फाइंड करें तो वो 1 के इक्वल होगी. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ log of 10 k इज इक्वल टू 1 बेल. सो वैल्यू ऑफ k बिकम 1. अगर हम इक्वेशन 3 में k की वैल्यू पुट करें विच इज 1 बेल, देन इक्वेशन बिकम intensity level is equal to log of I over I naught into bell, which is equation 4. Next is decibel. Bell intensity level का large unit है और हम इससे small intensity level को easily calculate नहीं कर सकते. So small unit of intensity level is decibel. Bell is a very large unit of intensity level of a sound. Generally, a smaller unit called decibel is used. Decibel is abbreviated as small d and capital B. It must be remembered that 1 bell is equal to 10 decibel. यानी decibel intensity level को मेजर करने का small unit है और हम इसे small d and capital B से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 bell 10 decibel के इक्वल है. अगर हमने इंटेंसिटी लेवल को डेसिबल की फॉर्म में मेजर करना है तो हम इक्वेशन 4 में 1 बेल की जगह 10 डेसिबल पुट करेंगे. इफ इंटेंसिटी लेवल इज मेजर्ड इन डेसिबल देन पुट 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल इन इक्वेशन 4. अब बेल की जगह हम 10 डेसिबल पुट करेंगे. सो इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू log of I over I नॉट इनटू 10 डेसिबल. क्योंकि 10 कांस्टेंट है तो ये स्टार्ट पे आ जाएगा. So equation become intensity level is equal to 10 log of I over I naught into decibel. Decibel scale. We can construct a scale for measuring the intensity level of a sound. Such scale is known as decibel scale. हम intensity level of sound की इक्वेशन को यूज करते हुए एक स्केल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो डिफरेंट साउंड्स के इंटेंसिटी लेवल को शो करेगा इन टर्म्स ऑफ डेसिबल. इट इज द लॉगरिथमिक स्केल टू मेजर साउंड इंटेंसिटी लेवल. अगर हम इक्वेशन 5 को यूज करें और इसमें I की जगह डिफरेंट साउंड्स की इंटेंसिटी को पुट करें और I नोट की जगह फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी पुट करें तो हम इससे डिफरेंट साउंड के इंटेंसिटी लेवल को मेजर कर सकते हैं. अगर हम इस टेबल में देखें तो इसमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड गिवन है और इनकी इंटेंसिटीज गिवन है. इन इंटेंसिटीज को इक्वेशन 5 में पुट करके हम इन सोर्सेज ऑफ साउंड के इंटेंसिटी लेवल को डेसिबल में फाइंड कर सकते हैं. सो फर्स्ट सोर्स ऑफ साउंड इज नियर बाय जेट एयरप्लेन एंड इंटेंसिटी इज 10⁻³ वाट पर स्क्वायर मीटर. अगर हम इक्वेशन 5 में I की जगह 10⁻³ यानी नियर बाय जेट एयरप्लेन की इंटेंसिटी को पुट करें और I नोट की जगह फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी को पुट करें तो इसे हम नियर बाय जेट एयरप्लेन की इंटेंसिटी लेवल को मेजर कर सकते हैं. इस टेबल में इट इज इक्वल टू 150 डेसिबल. नेक्स्ट इज जैक हैमर और फास्ट ट्रेन whose intensity is 10⁻⁴. अगर हम इसकी भी इंटेंसिटी को पुट करें तो हमारे पास जो इंटेंसिटी लेवल आएगा इट इज इक्वल टू 130 डेसिबल. नेक्स्ट इज सायरन. इंटेंसिटी इज 10⁻�0 एंड इंटेंसिटी लेवल इज 120. लॉन मूवर. इंटेंसिटी इज 10⁻⁻² एंड इंटेंसिटी लेवल इन टर्म्स ऑफ डेसिबल इज 100. वैक्यूम क्लीनर. Intensity is 10⁻⁵ and intensity level is 70 decibel. Next हम different sounds की intensity level को calculate करेंगे.
Calculate the intensity level of the faintest audible sound and rustling of leaves. Solution में हम A part को पहले solve करेंगे, faintest audible sound. To find intensity level of faintest audible sound, I is equal to I naught is equal to 10 to raise power minus 12 watt per square meter. यानी इसमें I और I naught की वैल्यू सेम होगी. And formula is intensity level is equal to 10 log of I over I naught into decibel. Putting value in the equation, we get intensity level is equal to 10 log of 10 to raise power minus 12 watt per square meter over 10 to raise power minus 12 watt per square meter into decibel. अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी. सो इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log of 1 इंटू डेसिबल. अगर हम कैलकुलेटर से log of 1 की वैल्यू फाइंड करें तो log of 1 की वैल्यू होगी 0. सो इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0 इंटू डेसिबल. 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा. सो इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 0 डेसिबल. Intensity level of faintest audible sound is 0 decibel. Next is rustling of leaves. As the intensity of rustling of leaf is 10 to raise power minus 11 watt per square meter and intensity of faintest audible sound is 10 to raise power minus 12 watt per square meter. And formula is intensity level is equal to 10 log of I over I naught into decibel. Putting value in the equation, we get intensity level is equal to 10 log of 10 to raise power minus 11 watt per square meter over 10 to raise power minus 12 watt per square meter into decibel. watt per square meter से कैंसिल हो जाएगा और अगर डिनोमिनेटर में पावर माइनस में है तो वो नोमिनेटर में प्लस में हो जाएगी. सो इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log of 10 to raise power minus 11 plus 12 into decibel. अब 12 में से 11 को माइनस किया तो 1 रह जाएगा. सो इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log of 10 to raise power 1 into decibel. log of 10 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू 1 होगी. सो इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 decibel. Intensity level of the rustling of leaf is 10 decibel. अगर हम इस पूरे टॉपिक को रिकैप करें तो इसमें हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल को स्टडी किया एंड इट्स डेफिनेशन इज द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड एंड फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी लेवल एंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू k log of I over I naught where k is constant of proportionality and I is intensity of unknown sound and I naught is intensity of faintest audible sound. Bell is the unit of sound intensity level. Sound intensity level को in terms of bell की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम constant of proportionality यानी k की जगह 1 bell पुट करेंगे. So this equation become intensity level is equal to log of I over I naught into bell. Second unit of intensity level is decibel and it is small unit of sound intensity level. And 1 bell is equal to 10 decibel. अगर हम intensity level की equation को in terms of decibel में रिप्रेजेंट करें तो हम 1 bell की जगह 10 decibel पुट करेंगे. 10 क्योंकि कांस्टेंट है तो वो स्टार्ट पे आ जाएगा. So equation become intensity level is equal to 10 log of I over I naught into decibel. लास्ट पे हमने डिफरेंट साउंड्स के इंटेंसिटी लेवल्स को कैलकुलेट किया. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. लास्ट पे आपके लिए होम असेसमेंट है जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ द वैक्यूम क्लीनर and siren. Intensity of vacuum cleaner is 10 to raise power minus 5 watt per square meter and intensity of siren is 10 to raise power 0 watt per square meter.
Derive the relationship between loudness and intensity of sound. Name and define the units of sound intensity level. Why do we use logarithmic scale to describe the range of the sound intensity level we hear? Thank you for watching.